हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकनॉमी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इंडियन इकनॉमी के पहले ही जो 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, वो हमारे चैनल पे उनकी वीडियोस अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जा कर के। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इसमें, नई आर्थिक नीति क्या है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था डूबने लगी थी। इस संकट की स्थिति को ख़त्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति का अनावरण किया, जिसके तहत 3 चरणों में सुधार किए गए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन्हें एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्या है। जब 1991 था, उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे डूबने लगी थी। ठीक है, और स्थिति ऐसी आ गई थी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो उस स्थिति को ख़त्म करने के लिए उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने मिलकर एक नई आर्थिक नीति तैयार की, जिसका नाम दिया गया था नई आर्थिक नीति। इसके अंदर देखिए क्या किया गया। इसके अंदर 3 स्टेप किए गए। फर्स्ट उदारीकरण किया गया, सेकंड निजीकरण किया गया और थर्ड वैश्वीकरण किया गया। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, इनके अगर नाम को हम मिलाएंगे, LPG यानी लिबराइजेशन का L, प्राइवेटाइजेशन का P और ग्लोबलाइजेशन का G, तो इन्हें मिला करके बना LPG। ठीक है, तो यही थी हमारी आर्थिक नीति कि उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे और जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने मिलकर के एक नीति बनाई जिसे कहा गया नई आर्थिक नीति, जिसमें 3 स्टेप हुए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें उदारीकरण द्वारा किए गए सुधार, कि उदारीकरण में क्या क्या सुधार किए गए। पहले देखिए उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का मतलब है कि पहले जिस भी चीज़ के ऊपर क्या हुआ करते थे, लाइसेंस लगाए जाते थे। ठीक है, उन लाइसेंसों को ख़त्म कर देना, या फिर जो भी पहले हमारे रूल्स होते थे उन रूल्स को ख़त्म कर देना, वो हमारा क्या कहलाया गया, उदारीकरण कहलाया गया। यानी कि जो पहले सख्ती की गई थी उन सबको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, क्या कहलाया गया, हमारा उदारीकरण कहलाया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया था वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें आया औद्योगिक क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए। औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार किए गए। पहला है इसमें औद्योगिक लाइसेंसों में कमी की गई। कि पहले क्या हुआ करता था, पहले अगर हमें किसी भी काम को, किसी भी उद्योग को स्थापित करना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि अब जो गरीब इंसान है, ठीक है, या फिर लोगों को लाइसेंस ही नहीं मिल पाता था, इसलिए वो अपना उद्योग ही नहीं स्थापित कर पाते थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। इसको इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ख़त्म कर दिया और क्या कर दिया, लाइसेंस प्रक्रिया को हटा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, मतलब लाइसेंस प्रक्रिया रखी, मगर सिर्फ कुछ ही ऐसे उद्योग थे जिन पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को रखा गया। जैसे परमाणिक ऊर्जा का आप ले लीजिए, ठीक है, और तंबाकू, शराब का ले लीजिए। इनके ऊपर ऐसे ही कुछ 4-5 उद्योग हैं जिनके ऊपर इन्होंने सिर्फ लाइसेंसिंग प्रक्रिया रखी। बाकी सभी उद्योगों को इन्होंने लाइसेंस फ्री कर दिया कि अगर किसी को भी कोई उद्योग स्थापित करना है तो वह ऐसे ही उद्योग स्थापित कर सकता है। सेकेंड इसमें पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी में कमी। अब देखिए ये क्या है। पहले क्या होता था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था, यानी कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसका रोल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मगर बाद में क्या किया गया, उसके रोल में क्या कर दी गई,
कमी कर दी गई। अब वो रोल में कमी क्यों की गई? क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था तो पहले ही बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, डूब रही थी। तो उसको बचाना था, उसको हमें क्या करना था, ग्रो करना था। अब वो ग्रो कैसे करेगी? जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मगर प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है, और पब्लिक सेक्टर को जब हटाएंगे या पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, तब जा कर के क्या होगा, हमें कुछ प्रॉफिट होगा। और वो कैसे हो सकता है? जब हम प्राइवेट सेक्टर की क्या करेंगे, रोल को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के रोल को कम कर दिया गया, और जो निजी क्षेत्र था उसके रोल को बढ़ा दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे कि कुछ क्षेत्र को सार्वजनिक रखा गया, रेलवे हो गया हमारा, परमाणु ऊर्जा हो गया, और रक्षा उपकरण हो गया। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो तब कितने सेक्टर थे? ऐसे 17 सेक्टर थे जिसको सरकार चलाया करती थी। मगर इन्हें कम करके कितना कर दिया गया बाद में, सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे रखे गए जिस पर अब कौन काम करेगा, सरकार काम करेगी, और बाकी सभी क्षेत्र क्या कर दिए गए, निजी हाथों में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दिए गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा MRTP का गठन किया गया। MRTP देखिए क्या होता है हमारा। देखिए MRTP क्या है। MRTP एक ऐसी एक्ट है जिसमें क्या किया गया, मोनोपोली होने से रोका गया, यानी कि एकाधिकार होने से, आर्थिक जो शक्ति थी उसका एकाधिकार होने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया MRTP, या फिर इसकी इंग्लिश में नीचे फुल फॉर्म भी लिखी है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1970। नेक्स्ट देखिए, इसमें पॉइंट है पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। देखिए पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, 2 तरीके की हमारी वस्तुएं होती हैं। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, और एक होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है? उपभोक्ता वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनको हमने एक बार यूज़ करा, ठीक है, और वो तभी की तभी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे कि आप अपनी ब्रेड ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप कुछ भी दूध ले लीजिए, ये सब चीज़ें। और पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम आगे क्या कर सकते हैं, उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो हो गई मशीनें हो गई, ठीक है, वो पूंजीगत वस्तु में आती हैं। तो ऐसी वस्तुओं का जो आयात था उनकी क्या कर दी गई, स्वतंत्रता कर दी गई। क्यों स्वतंत्रता करी गई आयात की? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत वस्तु हमारे देश में आएंगी तो उससे उत्पादन क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और पहले आपको बताया गया कि निजी क्षेत्र का जो रोल था उसको बढ़ा दिया गया, और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो निजी क्षेत्र क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो भी क्या करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आगे अब वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए। अब देखिए वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए हैं। पहला इसका पॉइंट है निजी बैंकों का गठन, कि क्या किया गया, प्राइवेट बैंक्स को बनाया गया। जैसे कि हमारे ये आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक्स हैं, यूको बैंक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं हमारे, वो सब क्या किया गया, उनका गठन किया गया। नेक्स्ट है इसमें RBI की भूमिका में परिवर्तन, कि क्या किया गया, RBI का जो रोल था उसमें क्या किया गया, चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया कि RBI अब क्या करती है, जो ये प्राइवेट बैंक होते हैं इनको लोन्स देने में आगे ये है, ताकि ये क्या करेंगे, प्राइवेट बैंक आगे लोगों को लोन देंगे, और ये क्या करेगी, RBI यहाँ पर RBI लोन देगी इन निजी बैंकों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीमित विदेशी निवेश कर दिया गया। सीमित विदेशी निवेश का मतलब क्या है कि आगे जितने भी हमारे इसमें देखिए बैंकों में जो विदेशी निवेश की सीमा थी उसको कितने % कर दिया गया, 74% कर दिया गया। इसी को सीमित विदेशी निवेश कहा गया।
नेक्स्ट आता है विस्तार प्रक्रिया में सरलता। विस्तार प्रक्रिया में सरलता का मतलब क्या है कि कोई भी बैंक है वो अपनी क्या कर सकता है, अलग अलग ब्रांचेस जो हैं उनको अच्छे से फैला सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांचेस खोल के क्या कर सकता है, वो विस्तार कर सकता है। उसी को बोला गया क्या, विस्तार प्रक्रिया में सरलता। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है राजकोषीय सुधार किए गए कुछ। ठीक है, राजकोषीय सुधार क्या है, जिसमें कर से रिलेटेड जो सुधार किए गए, जिसमें क्या किया गया, करों में कमी कर दी गई। जैसे जो प्रत्यक्ष कर थे उनको भी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, और जो अप्रत्यक्ष कर थे उनको भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो हमें सीधे पे करने होते हैं, और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो हमसे इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाते हैं। जैसे कि हो गया प्रत्यक्ष कर के अंदर इनकम टैक्स, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर के अंदर कौन सा हो गया हमारा, जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें क्या है, विदेशी नीति में सुधार। विदेश नीति में क्या सुधार किया गया, रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। कि रुपये का अवमूल्यन का मतलब क्या है कि अवमूल्यन, पहले आप समझिए अवमूल्यन क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए ये हमारी है डोमेस्टिक करेंसी जो कि है रुपये, ठीक है, तो उसका क्या कर देना, विदेशों की तुलना में उसका मौद्रिक मूल्य घटा देना, घरेलू करेंसी का। ठीक है, घरेलू मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या कर देना, घटा देना, क्या कहलाता है, मुद्रा का अवमूल्यन। तो इसमें क्या किया गया, रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। नेक्स्ट आती है लोचदार विनिमय को अपनाया गया। लोचदार विनिमय को अपनाया गया क्या, कि जो भी रुपए की मांग और पूर्ति होगी वो किस पे डिसाइड करेगी, या फिर जो भी उनकी दर होगी वो डिसाइड करेगी हमारी डिमांड और सप्लाई पर। यानी कि लोचदार उसको बना दिया गया, उसको किसी के हाथों में नहीं छोड़ा गया, उसको डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इनमें व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया गया। क्या हुआ देखिए अब इसमें सुधार, एक मिनट। कोटा प्रणाली में कमी की गई। कोटा प्रणाली मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कोटा प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया गया, कमी कर दी गई। कोटा प्रणाली क्या होती है, देखिए कि जो निर्यात या आयात था उसकी एक निश्चित मात्रा तय कर दी गई थी, उसको सीमित कर दिया गया था। तो उसमें क्या करा गया, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसमें कमी कर दी गई कोटा प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट इसका है निर्यात शुल्क को हटा दिया गया। आपको मैंने पढ़ाया था पहले कि वो टैरिफ करके एक कर था, जिस एक शुल्क लगा दिया जाया करता था। ठीक है, तो उस शुल्क को क्या कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आयात शुल्क में कमी की गई। देखिए अब इसको तो प्रॉपर हटा दिया गया, इसमें क्या करी गई, थोड़ी कमी की गई। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो निर्यात शुल्क होता है उसका मतलब क्या है कि हम अपने देश में कोई वस्तु बनी, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों में भेज रहे हैं, उसको हम बाहर के देशों में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। इसीलिए इसमें क्या करा गया, इसमें जो टैक्स लगा करता था उसको बिल्कुल हटा दिया गया, और जो आयात शुल्क होता था उसमें कमी इसलिए की गई ताकि जो बाहर के देशों से हमारे देश में सामान आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया पूंजीगत वस्तुएं जो हमारे देश में आ रही हैं, ठीक है, और पहले क्या कर दिया गया था ताकि लोग बाहर से कम सामान मंगाएं, ठीक है, बाहर का कम से कम आयात करें। इस वजह से क्या कर दिया गया था, प्रशुल्क लगा दिया गया था बहुत हाई। उसको क्या करा, क्योंकि पूंजीगत वस्तु बाहर से ज़्यादा मंगानी है, तो इसीलिए उसको में क्या कर दिया गया, कमी कर दी गई। बहुत ज़्यादा बिल्कुल हटाया नहीं, क्योंकि हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, जो बाकी वस्तुएं उपभोग की वस्तुएं हैं वो भी क्या कर दी जाएंगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी आयात चालू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करा गया, उसको बिल्कुल हटाया नहीं गया, उसमें कुछ कमी कर दी गई।
नेक्स्ट है आयात के लाइसेंसों को हटा दिया गया, कि जो आयात करने के लिए जो लाइसेंसों की ज़रूरत लगती थी उनको भी क्या कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें हमारा निजीकरण है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसी वीडियो के। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं भी ख़त्म होता है। अगर आपके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।